हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी में पाठ 7 पढ़ाऊँगा। पाठ 7 का नाम है कर्तव्य बोध, कर्तव्य का ज्ञान। इस रोचक कहानी में दो मित्र अपने वायदे के अनुसार 20 सालों के बाद निश्चित किए गए स्थान पर मिलते हैं, परंतु इन 20 सालों में दोनों मित्रों के जीवन की दिशाएं बदल चुकी हैं। बॉब अपराधी है, जिमी को उसे पकड़ने का आदेश दिया गया है। जिमी के लिए कर्तव्य बोध की भावना मित्रता की अपेक्षा अधिक बलवती है, इसलिए वह अपने किसी अन्य साथी को भेजकर सिल्वी बॉब को बंदी बना लेता है। यानी दोनों मित्र हैं, 20 साल पहले वादा किया था कि हम दोनों यहीं पे एक स्थान पे ही मिलेंगे, लेकिन उनमें से एक मित्र चोर बन गया और दूसरा सिपाही बन गया, पुलिस बन गया। तो जो पुलिस बना था उसी को, उस चोर बने मित्र को पकड़ने का जिम्मा सौंपा गया। अब वह बेचारा मित्रता निभाए या अपना फर्ज निभाए, कर्तव्य अपना ड्यूटी करे। तो उसने इसके लिए अपने एक मित्र को भेजा था, यानी काम भी बन जाए और उसका नाम भी ना आए। तो सदैव कर्तव्य का साथ दो, निराशा कभी पास नहीं फटकेगी। हेलन केलर ने कहा था कि सदैव कर्तव्य का साथ दो, अपना कर्तव्य कर्म करते जाइए, निराशा कभी पास नहीं फटकेगी। तो पढ़ते हैं पाठ। सिपाही अपनी प्रभावशाली मुस्तैद चाल में चहलकदमी कर रहा था। यानी सिपाही जो था वो अपनी चाल में, अपनी मुस्तैद चाल में चहलकदमी कर रहा था, इधर से उधर टहल रहा था। उस समय पर सड़क पर अधिक लोग नहीं थे। जब वह घूम रहा था, रात का समय था, तो उस समय सड़क पर ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए उसकी यह चाल किसी पर रोब डालने के लिए नहीं थी। अभी रात के 8 ही बजे थे, लेकिन हवा के ठंडे झोंकों के साथ हल्की वर्षा के कारण मार्ग सुनसान था। क्या था? रात के लेकिन 8 ही बजे थे, हवा ठंडी थी क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए मार्ग सुनसान पड़ा था। रास्ता सुनसान, निर्जन था, निर्जीव था। वह उस क्षेत्र की दुकानों के ताले देखता हुआ आ रहा था और लग रहा था मानो शांति का साम्राज्य उसकी उपस्थिति के कारण ही है। ऐसा लग रहा था कि शांति जो बनी हुई है यह उसी के कारण है, क्योंकि वह पहरा दे रहा था। एक स्थान पर उसकी चाल धीमी हो गई। वह दुकान के दरवाजे पर उसे एक आकृति दिखी। एक दुकान के दरवाजे पर उसे एक आकृति दिखी जिसके मुंह में अधजला सिगार था, यानी आधा जला हुआ सिगार था। सिगार यानी सिगरेट। सिपाही उसकी ओर बढ़ा तो वह व्यक्ति बोला, कोई खास बात नहीं है। जब सिपाही उसकी तरफ बढ़ा उसको पूछने के लिए, तो वह पहले ही बोल पड़ा कि कोई खास बात नहीं है, मैं एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अर्थात मुझे अपने मित्र का इंतज़ार है। 20 साल पहले यहाँ पर एक रेस्तरा था, होटल था, और मैंने अपने मित्र से वादा किया था कि पूरे 20 साल बाद इसी स्थान पर हम लोग मिलेंगे। यानी हम दोनों मित्र थे, तो मैंने अपने मित्र से वादा किया था और मेरे मित्र ने भी कि हम 20 साल बाद यहीं मिलेंगे। हाँ, सिपाही बोला, 5 साल पहले वह रेस्तरा बंद हो गया है। सिपाही ने कहा, हाँ, 5 साल हो गए उस रेस्तरा को, उस होटल को बंद हुए। दुकान के दरवाजे पर खड़े आदमी ने अपना सिगार जलाया और प्रकाश में सिपाही ने देखा कि उस व्यक्ति का रंग गोरा था। चौकोर आकार के मुखड़े पर आकर्षक आंखें थी। मुखड़ा चौकोर था और आंखें आकर्षक और दाहिनी आंख के ऊपर चोट का निशान था। उसने गले में स्कार्फ पहन रखा था, मफलर था जिस पर हीरे जड़ा एक पिन लगा था।
वह व्यक्ति बोला, 20 साल पूर्व आज की रात मैं अपने परम मित्र जिमी के साथ रेस्तरां में खाना खा रहा था। हम दोनों यही न्यूयॉर्क में पैदा हुए हैं और बड़े हुए हैं। मैं अब तब 18 वर्ष का था और जिमी 20 का। दूसरे दिन सवेरे ही मैं न्यूयॉर्क छोड़कर दक्षिण की ओर अपनी किस्मत आजमाने जाने वाला था। यानी मैं अपना भाग्य आजमाने के लिए न्यूयॉर्क छोड़ रहा था और दक्षिण की ओर जा रहा था। जिमी को भी बहुत कहा था, परंतु वह तो न्यूयॉर्क को दुनिया का दिल समझता था। यानी वह तो न्यूयॉर्क को ही सब कुछ समझता था कि यहीं पर सब कुछ है, इसलिए वह न्यूयॉर्क छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उस रात हमने फैसला किया कि 20 साल बाद इसी रात इसी समय हम यहीं मिलेंगे, चाहे हमें संसार के किसी भी कोने से क्यों न आना पड़े। काफ़ी रुचिकर लग रहा है यह सब सुनना, यानी यह सब सुनना बहुत ही आनंददायक लग रहा है, सिपाही ने कहा। लेकिन क्या इस बीच तुम दोनों में कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ? सिपाही ने पूछा, क्या इस बीच तुम दोनों में कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं आई? हाँ, कुछ दिनों तक तो हुआ, परंतु 1-2 वर्षों पश्चात हमें एक दूसरे के ठिकाने पता नहीं रहे। और उधर दक्षिणी अमेरिका में मैं भी एक स्थान पर अधिक देर नहीं रहा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यदि मेरा दोस्त जिमी आज जिंदा है तो मुझसे मिलने अवश्य आएगा, और यह जानकर कितना खुश होगा कि मैं हजारों मील दूर से उनसे मिलने आया हूँ। उसने अपनी कलाई पर रतन जड़ी यानी रत्नों से जड़ी हुई सुशोभित हुई घड़ी देखी और बोला, 10 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। हम यहाँ से पूरे 10 बजे विदा हुए थे। क्या बता समय कि अभी 10 बजने में 3 मिनट बाकी है, और 20 साल पहले हम यहाँ से ठीक 10 बजे विदा हुए थे। लग रहा है कि आपने इन 20 वर्षों में काफ़ी धन कमाया है। सिपाही ने पूछा, बेशक, मुझे यकीन है जिमी ने मुझसे आधा धन तो अवश्य कमाया होगा। न्यूयॉर्क में जिमी जैसा व्यक्ति इससे अधिक क्या कर सका होगा, यानी इससे अधिक क्या कर सका होगा। लेकिन उधर की ओर तो तेल व्यापारियों के साथ काम करने के कारण हर आदमी की बुद्धि तेज हो जाती है। सिपाही अपनी छड़ी घुमाता हुआ चलने लगा और बोला, अच्छा, मैं चलता हूँ। आशा है, उम्मीद है आपका दोस्त आता होगा। यानी मुझे उम्मीद है हो सके कि आपका दोस्त आता होगा। क्या आप रुकोगे उसके लिए? सोचता हूँ आधा घंटा तो और रुकना चाहिए। अगर वह जीवित है तो अवश्य आएगा। अच्छा, शुभ रात्रि। अच्छा, रात की नमस्ते। कहते हुए सिपाही आगे की दुकानों के ताले देखता हुआ चला गया। वर्षा कुछ तेज हो गई थी, हवा भी कुछ अधिक तीखी थी। इक्का दुक्का इसलिए 1-2 आने जाने वाले अपने ओवरकोटों के कॉलर ऊपर उठाकर तेजी से घरों की ओर लपकने लगे थे। वह व्यक्ति वहीं द्वार की आड़ में खड़ा 20 मिनट तक अपना सिगार पीता रहा। यानी वह वहीं खड़ा रहा और 20 मिनट तक अपना सिगार, अपनी बीड़ी पीता रहा, अपनी सिगरेट पीता रहा। तब एक बहुत लंबा तगड़ा व्यक्ति कॉलर ऊपर उठाए उसकी ओर आया और आते ही पूछा, क्या तुम बॉब हो? द्वार पर खड़ा व्यक्ति उछल पड़ा, अरे तुम जिमी हो? अर्थात बॉब ने जिमी को और जिमी ने बॉब को पहचान लिया। दोनों उछल पड़े खुशी के मारे। आगंतुक होता है आने वाले ने उसके दोनों हाथ पकड़ कर कहा, क्या किस्मत है, यानी क्या भाग्य है। मुझे यकीन था कि तुम यहीं मिलोगे। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। पुराना रेस्तरां, पुराना होटल तो समाप्त हो गया, खत्म हो गया, वरना वहीं बैठकर खाना खाते। किस्मत ने कैसे कैसे खेल खिलाए और कैसे बीता तुम्हारा जीवन।
किस्मत ने पता नहीं क्या क्या खेल खिलाए। और बताइए तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है, कैसे बीता ये समय? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन जिमी तुम बहुत बदल गए हो। लंबाई में भी 3-4 इंच बढ़ गए हो। क्या कहा? मुझे तो बॉब ने कहा मुझे तो बहुत कुछ मिला, सब कुछ मिला, लेकिन जिमी तुम बहुत बदल गए हो। लंबाई में भी 3-4 इंच बढ़ गए हो। बस 20 के बाद थोड़ा लंबा हो गया था। न्यूयॉर्क में तुम भी तो सफल रहे होंगे भाई। न्यूयॉर्क में गए थे तुम भी वहाँ सफल रहे होंगे। खास नहीं, बस नगर की सेवाओं में मेरा भी कुछ योगदान रहा। बस कुछ ज़्यादा खास नहीं, लेकिन हाँ, नगर की सेवा में थोड़ा सा योगदान जरूर रहा, सहयोग जरूर रहा। चलो किसी और जगह बैठकर गप मारते हैं। चलो किसी और जगह बैठकर हंसी मजाक करते हैं। दोनों व्यक्ति बाह में बाह डाले, यानी हाथ में हाथ डाले, गप सप करते हुए चलने लगे। जो व्यक्ति अपना भाग्य आजमाने न्यूयॉर्क छोड़कर गया था, वह बढ़ चढ़कर अपनी सफलता का राग अलाप रहा था। यानी जो व्यक्ति न्यूयॉर्क छोड़कर गया था, वह अपनी सफलता को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा था, और दूसरा व्यक्ति उसकी बातों को सुन रहा था। चौराहे पर एक स्टोर के जगमगाते प्रकाश में, जगमगाती रोशनी में दोनों पहुंचे तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक ने तुम जिमी नहीं लगते देखा। एक बोला तुम जिमी नहीं लगते। क्या बोला? तुम जिमी नहीं लगते। 20 साल का समय तो बहुत है, लेकिन इतना नहीं कि एक आदमी की नाक ही बिल्कुल बदल जा डाले। क्या कि ऐसा भी नहीं होता कि एक आदमी की नाक बिल्कुल बदल जाए, लेकिन 20 साल में एक छोटे आदमी को, एक अच्छे आदमी को बुरा आदमी बनाने का सामर्थ्य तो है। लेकिन 20 साल बहुत होते हैं, उसमें एक अच्छे आदमी को बुरा बनाने की शक्ति तो जरूर होती है। यह कहकर उस लंबे व्यक्ति ने आगे कहा, आप पिछले 10 मिनट से बंदी बना लिए गए हैं मिस्टर सिल्वी बॉब। क्या कहा? कि मिस्टर सिल्वी बॉब, आप पिछले 10 मिनट से बंदी बना लिए गए हो। शिकागो से आपको पकड़ने के आदेश हमारे पास हैं। शिकागो पुलिस ने आपको पकड़ने के लिए हमें आदेश दिया है। आप चुपचाप मेरे साथ चलें, इसी में आपकी भलाई है। हाँ, मेरे पास एक लिखा हुआ पर्चा है, जो आपको लिखा हुआ पर्चा है। तो क्या कहा? जो आपको देने के लिए मुझे कहा गया है। इसे आप यही प्रकाश में पढ़ सकते हैं, आप इसे यही रोशनी में पढ़ सकते हैं। पर्चे पर 2-4 पंक्तियाँ लिखी हुई थी, और पर्चा समाप्त करने तक उसके हाथ कांप रहे थे। पर्चे में लिखा था, बॉब, मैं नियत समय पर उसी स्थान पर तुमसे मिलने आया था। जब तुमने अपना सिगार सुलगाया तो तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे पता लग गया कि शिकागो से तुम्हें ही पकड़ने के लिए आदेश हुए हैं। इस कार्य को करने में मैंने स्वयं को असमर्थ पाया, अर्थात मैं इस कार्य को नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम मेरे मित्र थे, इसलिए मैं आपको नहीं पकड़ सकता था। अतः यहाँ थाने आकर किसी अन्य व्यक्ति को यह कार्य करने भेज रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ समाप्त हो गया। यहाँ तक ही थी ये कहानी। अब हम इसका लेखक परिचय पढ़ते हैं। लेखक परिचय में जीवन परिचय होता है, लेखक के बारे में बताया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी का जन्म 11 सितंबर 1862 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में हुआ था। कब हुआ था? ओ हेनरी का जन्म 11 सितंबर 1862 उत्तरी अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में। उनका वास्तविक नाम, उनका असली नाम विलियम सिडनी पोर्टर था। उन्होंने 600 कहानियाँ लिखी।
इन कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता इनमें आने वाले मोड़ तथा इनकी रोचक कलात्मक समाप्ति है। उनका देहावसान न्यूयॉर्क में 5 जून 1910 में हुआ था, अर्थात जन्म 11 सितंबर 1862 और मृत्यु 5 जून 1910 में हुआ थी। अब शब्दार्थ। मुस्तैद चुस्त अंदाज में, आगंतुक आने वाला, चहलकदमी धीरे धीरे चलना, सामर्थ्य शक्ति योग्यता, अक्षमता, नियत निश्चित, रोब रुतबा दिखाना अधिकार जताना, रतनजड़ित रतन जड़े हुए, सुनसान निर्जन, आजमाने जांचने परखने, यकीन विश्वास, इक्का दुक्का एक दो, इक्का दुक्का एक दो। अब मुहावरा। राग अलापना अपनी बात की रट लगाना, राग अलापना अपनी बात की रट लगाना। कठिन शब्द या श्रुतलेख, श्रुतलेख होता है सुनकर लिखना, कठिन शब्द भी वही होते हैं। मुस्तैद, साम्राज्य, रेस्तरा, रतनजड़ित, व्यापारियों, आगंतुक। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का सभी कार्य यानी पढ़ा दिया गया, शब्दार्थ, कठिन शब्द, मुहावरे, लेखक परिचय सब कुछ हो गया। इसका अब केवल अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर रह गए। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का आप इस पाठ को पढ़ें 2-3 बार, शब्दार्थ लिखें, कठिन शब्द लिखें, मुहावरे लिखें। वो अपना जो भी कार्य मिले उसे दिन प्रतिदिन याद करते रहें, अपनी कॉपी में लिखते रहें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।